ठहरिए सम्राट युधिष्ठिर। इतने महान राजाओं ने आपके प्रति समर्पण प्रकट किया है, आप एक धूर्त और कपटी ग्वाले को प्रथम अर्घ्य देकर हम सबका अपमान नहीं कर सकते। हमारे चक्रवर्ती सम्राट पर एक मूर्ख का अंकुश हो, ये हमें मान्य नहीं होगा महाराज युधिष्ठिर। चेदी युवराज, इस सभा में वासुदेव जितना दूसरा अधिकारी और कौन है? धर्म अधर्म, लोक प्रलोक, आत्मा परमात्मा, सत्य असत्य, इन सभी को वासुदेव से अधिक और कौन जानता है? सब मिथ्या है ये। राजाओं, इस यादव के जीवन को देखोगे तो तुरंत ही ये सब जान जाओगे कि इसने जीवन भर छल और छद्म ही किए हैं। इस दूध और माखन पर अधिकार राजा कंस का होता था, उसे ये बालपन में चुरा लेता था। ये व्यक्ति राजा कंस के विरुद्ध विद्रोह करवाता था। इसने राजा कंस के मित्रों की अकाल हत्या की। पूतना, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक, कितने कितने नाम गिनाऊं राजाओं। इसी ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। ये व्यक्ति केवल चोर ही नहीं, अधर्मी भी है, विद्रोही है, ये झूठा भी है। जो इसके परामर्श से चलेगा वो आर्यवर्त का क्या लाभ करेगा? बताओ राजाओं, क्या लाभ करेगा? मौन हो जाइए चेदी युवराज। वासुदेव के विरुद्ध आपका प्रलाप मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो क्या हत्या करोगे मेरी, है? भीम, केवल तुम्हारा शरीर ही भीमकाय है या कुछ बुद्धि भी रखते हो? इस वृकोदर भीम को देखो राजा, देखो, इसने एक राक्षसी से विवाह किया। अब आप ही बताओ राजाओं कि लोगों का झूठा खा जाने वाले कुत्ते को कोई पूजा में बिठाता है क्या? पर ऐसे अधर्मी वृकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। ऐसे अधर्मी वृकोदर को युवराज बनाया है इस प्रपंची कृष्ण ने। सिलिबान! मैं तुम्हारा मस्तक उतार लूंगा। शांत भीम। जब तक राजा दंड घोषित ना करे तुम इस राजसभा में किसी पर वार नहीं कर सकते। चेदी युवराज, आप मेरी राजसभा में मर्यादा का त्याग मत कीजिए। राजाओं, ये युधिष्ठिर, ये मुझे मर्यादा का पाठ पढ़ा रहा है, जिसने एक भगोड़े ग्वाले को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। युधिष्ठिर, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं दिया? देता भी कैसे? पांडु तो स्वयं ऋषि हत्या करने वाला अधर्मी था।
छेदी युवराज, यदि आपको हमारे राजसूय यज्ञ से कोई विरोध है तो अपने नगर लौट जाइए और हमारी सेना की प्रतीक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूं आपको कि आपकी मृत्यु से पहले ज्येष्ठ भ्राता के सिंहासन पे छत्र नहीं चढ़ेगा। परंतु ऐसे अब शब्द बोलकर अपने सम्मान को कम मत कीजिए। तुम तो मौन ही रहो अर्जुन। एकलव्य जैसे दरिद्र विद्यार्थी का अंगूठा कटवाकर तुमने अपनी धनुर्विद्या प्राप्त की है। तुम तो सबसे बड़े प्रपंची और मिथ्या आचार वाले तुच्छ व्यक्ति हो। जाओ कहीं डूब मरो जाकर। तो राजा, इस कृष्ण का पिता अपराधी था। इसी कारणवश राजा कंस ने वसुदेव और देवकी को कारावास में रखा था। अब आप ही बताओ, जिसका जन्म कारावास में होता है वो कौन होता है राजा? कौन? अपराधी होता है। हे कृष्ण, अपराधी है, अपराधी। युवराज शिशुपाल, आपने यदि इसी क्षण मेरी राजसभा का त्याग नहीं किया तो मुझे आपको मृत्युदंड देना होगा। मुझे किसी का भय नहीं। उठो राजा, उठो। इन कायर पांडवों के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि होता तो सम्राट जरासंध को छल से न मारा जाता। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा है।